दुकान और फीका पकवान, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन अगर आपको भी बेहतरीन घर का ख्वाब दिखाकर कोई ऐसा घर दे दे कि 2 सालों में ही वो जर्जर हो जाए और आपके सपनों के महल की दीवारें खंडहर में तब्दील हो जाए, तो शायद आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। कुछ ऐसा ही नजराना पेश किया है नामी बिल्डर एल्डिको ने। जी हां, शानदार सैंपल फ्लैट और बेहतरीन प्लान दिखाकर लोगों की गाढ़ी कमाई निकलने का सिलसिला एल्डिको ने भी जारी रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं आलीशान इमारत के पीछे के उस कड़वे सच को, जिसे देखकर, जानकर, सुनकर और समझकर आपके मुंह से भी आह निकल जाएगी। आलिशान प्रोजेक्ट के वॉक थ्रू को देखकर आपका दिल भी जरूर मचल गया होगा। हो भी क्यों ना, इतने शानदार अपार्टमेंट में हर किसी की ख्वाहिश होगी अपना आशियाना बसाने की। अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से लैस एल्डिको के इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, इस आलीशान इमारत का सच तो कुछ और ही है। ये तो दांत सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन हाथी के खाने वाले दांतों पर भी जरा गौर फरमाइएगा। जी हाँ, ये है ग्रेटर नोएडा में एल्डिको ग्रुप का ग्रीन मैडो प्रोजेक्ट, जिसके बेहतरीन लेआउट प्लान देखकर कोई भी फिदा हो जाए। अब आप इस अपार्टमेंट के फ्लैट की कीमत भी जानना चाहते होंगे, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर रहने के लिए आपको 60 से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको हासिल क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन डिजाइन, जहाँ बारिश का पानी सीधे आपके घर में आएगा। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख और सुन लीजिए। बताइए, सारा पानी ना इसलिए जाता नहीं है इससे पानी। इसके लिए सारा पानी बरसात का, इसके और ये ऊंचा है, बरसात का सारा पानी यहाँ से वुडन फ्लोरिंग में जा रहा था बेडरूम में, तो फिर ये मैंने अलग से बनवाया। अब आप खुद ही देखिए ना, स्लोप अंदर की तरफ है सारा पानी। बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जहाँ दीवारों से टाइल्स खुद ब खुद गिरती जाएगी और अपने गार्डन में भी आपको मौत नजर आएगी। ऊपर से टाइल गिरी, जो फेंसिंग यहाँ पर इन्होंने की है, 100 के लिए जो टाइल्स लगाई हुई है बाहर, तो उसमें से एक टाइल मेरे पैर पर गिरी आकर के, जिसकी वजह से मुझे पैर में काफी चोट लग गई। इतना ही नहीं, ऑयल बॉन्ड पेंट से की हुई दीवारें, जिस पर आपको हर साल अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से पुताई करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दीवारें इतनी मजबूत हैं कि सिलन छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और कभी भी आपकी 4 दीवारी की छत को ऊपर से नीचे ले आएंगी। बारिश हुई तो सारा पानी अंदर आ गया। जो वुडन फ्लोरिंग थी सारी ऊपर को आ गई, मैंने आपको दिखाया अभी। मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है उसका सारा स्लोप इन्होंने अंदर की तरफ किया हुआ, उल्टा स्लोप है, तो सारा पानी वहाँ पूरी बार में सीपेज आ रही है। ड्राइंग रूम में सीपेज है, पूरे घर में बार बार इनको कंप्लेन करते, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न 3 टायर सिक्योरिटी को कैसे भूल सकते हैं आप, जिसके रहते यहाँ आए दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और यहाँ के गार्ड को कानों कान खबर भी नहीं होती। सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा मेजर इशू है। यहाँ पर 4 चोरियां हो चुकी हैं। एक में तो रंगे हाथ चोरों को पकड़ा गया था और उसके बावजूद भी एल्डिको ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, और उसके अलावा एल्डिको के एमडी ने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इतनी जरूरत नहीं समझी कि जिस किसी के घर में चोरी हुई है तो एक कर्टसी कॉल भी दे दें, उसके लिए भी उन्हें उसमें हिचक आती है। वर्ल्ड क्लास सोसाइटी में आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बस पीने के पानी का टैंक ढेर सारी गंदगी से भरा होगा,
क्योंकि पानी का टैंक खोलकर उसे साफ करने की जहमत कोई भी नहीं उठाता है। और तो और कहीं ढलान ऊपर है और टैंक नीचे है। साल भर से हो गया, ये कह रहे हैं कि हमने कोटेशन भेजा, लेकिन अब तक इसका कोई एक्शन नहीं हुआ है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं। पानी की बोतल भर के दिखाई इनको, ब्राउन वाटर की, फिर भी इनको समझ नहीं आता। बिजली की तो एल्डिको में कोई समस्या ही नहीं है। 100% पावर बैकअप, वो भी 24 घंटे। बस रोजमर्रा की जिंदगी में आपको हो सकता है आधा एक घंटा लिफ्ट में ही बिताना पड़े। कम से कम ये बच्चे तो यही कहते हैं। जैसे मैं स्विमिंग पूल से नीचे आ रही थी लिफ्ट में, तो अचानक से एकदम लिफ्ट फंस गई 6th फ्लोर पे। तो हमने वेट किया कि लाइट आ जाएगी, तो फिर भी लाइट नहीं आई। फिर जब हमने बहुत तेज से चीखे, जब जाकर इन्हें अंकल ने हमारा मदद की, गार्ड को बुलाया और फिर जाकर लिफ्ट खोली। कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं खोल रहा था। इतनी खासियत के अलावा यहाँ पार्क के पास के नाले हमेशा खुले रहते हैं। इलेक्ट्रिक वायर का भी यही हाल है, यानी हमेशा हादसे के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो एल्डिको ने पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। बारिश का पानी यहाँ आसानी से गिरता है और हाई टेंशन वायर का करंट कभी भी दीवारों में फैल सकता है। जो इनका मेन डीजी रूम है, पैनल रूम है, जहां पे इलेक्ट्रिकल के हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं, उनके ऊपर से बरसात का पानी जाता है। उसका इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया गया है उसको रोकने के लिए, जिसकी वजह से थ्रेट है जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए भी। इन केस कोई पावर से रिलेटेड इश्यू होता है तो पूरी सोसाइटी के लिए भी कभी भी कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब इन मुद्दों पर एल्डिको से पूछताछ की तो एमडी का क्या जवाब था, जरा गौर से सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन डिजाइन में इतने बड़े लूप होल की उनको कोई जानकारी नहीं है। स्पेसिफिकली मुझे ये इशू मालूम नहीं है और मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को डिप्यूट करना पड़ेगा। सुरक्षा के मुद्दे पर कंपनी की अपनी ही दलील है। प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड के लिए यहाँ के लोगों को और कीमत देनी होगी। जो हम मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं उसमें कोई बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी एजेंसी शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम काफी डेफिसिट में चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि अलॉटीज का बहुत इसमें कंसर्न है तो वी आर चेंजिंग द सिक्योरिटी एजेंसी। अगर ये शायद बजट कंस्ट्रेंट हटे और आगे तो अलॉटीज को खुद ही ये मेंटेनेंस करना एजेंसी लगानी, तो शायद वो और बेहतर सिक्योरिटी एजेंसी लगा पाएंगे। जबकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सीपेज के मुद्दे पर कंपनी की अपनी ही दलील है। 1000 से ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। आपने 2-3 एक्टिविटीज बताई, लेकिन 990 एक्टिविटीज तो सही हुई हैं, तभी तो इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स बना है। लेकिन ये कि भाई 990 चीजें ठीक हुई हैं और 10 को आप इग्नोर कर दीजिए, वो एटीट्यूड नहीं है। उन 10 चलो रह गई, वो 10 को भी ठीक करना चाहिए। एल्डिको प्रोजेक्ट के बदतर हालात को जानते हुए भी इससे मुंह फेर रहा है। वही यहाँ रहने वाले लोग इस घर को खरीदकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। तुलिका सिंह, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।